अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। एक ऐसा मुल्क जिसका वीज़ा है ही नहीं, एक ऐसा मुल्क जहां पे आप जा सकते ही नहीं, एक ऐसा मुल्क जहां पे एंट्री आपकी रिस्ट्रिक्टेड है, और एक ऐसा मुल्क जिसका आपने कभी सुना ही नहीं होगा। दोस्तों, ये वो मुल्क है जिसको एक जो सी कैप्टन था उसके नाम पे रखा गया, और इस मुल्क को दो मुल्क करते हैं जी। कहते हैं जी ये हमारे अंडर है, मार्शल आइलैंड्स भी कहता है, लेकिन ये असल में अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसए है। ठीक है, ये ओशियाना में कंट्री है, माइक्रोनेशिया इसका रीजन है, और इसके आसपास तकरीबन कोई कंट्री नहीं, लेकिन मार्शल आइलैंड इसके आसपास पड़ता है। और यहाँ की आबादी आप सुन के हैरान हो जाएंगे, सिर्फ 100 या 110 लोग हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। और इस मुल्क की एक और ये ख़ास बात है कि यहाँ पे आप जा सकते ही नहीं हैं। ठीक है, और यहाँ पे वो लोग जाते हैं जो एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाते हैं, जिनको अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री से स्पेशल परमिशन होती है। और इसके अलावा इसकी लैंडस्केपिंग बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा कंट्री है, और इसका रकबा सिर्फ 5.4 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये 3 छोटे छोटे जजीरों से मिलके बना है, लेकिन ये एक बड़ा जजीरा है। ठीक है, एक ही जजीरा है। और इस मुल्क की ये भी ख़ास बात है कि यहाँ पे ना आप जॉब के लिए जा सकते हैं, ना यहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं। हाँ, टूरिज़म बहुत कम है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए जो यहाँ पे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वेक आइलैंड की। आई होप सो कि आपने इससे पहले इसका नाम नहीं सुना होगा। ये वेक आइलैंड इसको इसलिए कहते हैं कि एक सी कैप्टन थे, उन्होंने इसको एक्सप्लोर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसकी वजह से उन्हीं के नाम पे इसको वेक आइलैंड कहना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि यहाँ का वीज़ा क्यों नहीं मिलता, यहाँ पे क्यों नहीं आप जा सकते। इसकी बहुत सी कॉजेज़ हैं, बहुत सी रीज़न हैं। बड़ी रीज़न ये है कि यहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, जो उनकी अमेरिका की, उनके जो प्लेन है वो यहाँ पे उड़ते रहते हैं, और उनका यहाँ पे समझने की छोटी सी बेस है, तो जिसकी वजह से आम शहरी यहाँ पे नहीं जा सकते। लेकिन ये है भी बहुत दूर, यहाँ पे आप जा सकते ही नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि मार्शल आइलैंड भी बहुत दूर है, और उससे भी आगे बहुत दूर है जनाब ये वेक आइलैंड। दूसरी वजह यह है कि यहाँ करने को कुछ है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ना तो यहाँ पे प्लाजाज हैं, ना यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं एक आध, और होटल भी हैं एक आध। जब यहाँ पे आपको रहने की जगह नहीं है, यहाँ पे आपको खाने की जगह नहीं है, यहाँ पे आपको छुट्टियाँ गुजारने की जगह नहीं है, आप वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। वो भी आप अगर कोई पॉलिटिकल आपका है, या अगर कोई फ़ौज से रिलेटेड कोई काम है और वो आपको फ़ौज स्पेशल परमिशन देती है, वो एक अलग बात है। अगर आप कहें कि वहाँ पे जाके आपने स्कूल ढूंढना है, वहाँ पे जाके आपने कॉलेजेस ढूंढने हैं, वहाँ पे जाके आपने छुट्टियाँ गुजारनी है, वहाँ पे जाके आपने इंटरटेनमेंट करना है, या वहाँ पे जाके आपने कोई व्लॉग बनाने हैं, या आपने वहाँ पे कोई सीनरी को कैप्चर, सीनरी है इसमें कोई दो राय नहीं, सीनरी है, लेकिन वहाँ के लोग ही 100 हैं। तो आप तो वहाँ पे ना आपको बोटिंग का एक्सपीरियंस होगा, ना आपको वहाँ पे फेरिस की इजाज़त मिलेगी, ना आपको वहाँ पे कोई बसेस नज़र आएंगी, ना आपको वहाँ पे कोई ट्रेन नज़र आएगी कि जिसकी बग्गी पे बैठ के आप पूरा कंट्री घूम ले और आप वहाँ पे तस्वीरें बनाएं, अपने घर वालों को भेजें, अपने रिश्तेदारों को भेजें। दैट्स नथिंग, दैट्स जस्ट एन आइलैंड विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द यूएस आर्मी। अच्छा, ये तो हो गया है एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि यहाँ पे इसकी लैंडस्केपिंग बहुत मशहूर है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे दरख्त हैं, स्नोबर के दरख्त हैं, उसके अलावा यहाँ पे छोटी मोटी पहाड़ियाँ भी हैं, कट टाइप छोटे छोटे टीले हैं, और इनसे भी बढ़ के सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इसका जो रिकॉर्ड है वो प्री हिस्टोरिक एरा से मिलता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे बीइंग एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, पैलेओंटोलॉजिस्ट, और जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, और आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, एथनोग्राफिक्स और एथनो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, और एथनोलॉजी पढ़ाते हैं, तो फिर तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। क्योंकि जो प्री हिस्ट्री है ना, प्री हिस्ट्री दोस्तों, प्री हिस्ट्री 10,000 BC से लेकर 1,000 BC तक चलती है। ठीक है, और इसका जो इर्तिका है वो बहुत से इलाकों में डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाइना में ये 10,000 BC से स्टार्ट होता है प्री हिस्ट्री,
और पाकिस्तान में ये 7-8 हज़ार BC से स्टार्ट होता है। इसी तरह तुर्की में और ईरान में और ये अज़रबैजान में 6-7 हज़ार BC से स्टार्ट होता है। तो इसकी जो डेवलपमेंट है, इसकी जो एमरजेंस है वो डिफरेंट है। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है ये वेक आइलैंड का, तो ये 10,000 BC से तो पहले ही है, उससे बाद में है। लेकिन ये है कि इस पे रिसर्च नहीं हो सकी। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई पुराने फॉसिल्स मिल जाएं, हो सकता है कि कोई यहाँ पे पुरानी हड्डियाँ मिल जाएं, ज़ू आर्कियोलॉजी का काम हो जाए, और यहाँ के जानवर, यहाँ की रहतल, यहाँ की एग्रीकल्चर, यहाँ की फूड यूटिलाइजेशन, यहाँ पे कौन कौन से चीज़ें खाई जाती थी, सीड्स कौन सा था, बाजरा था, मकई थी, जौ था या वीट थी या क्या था, इस पे भी काम नहीं हुआ। इस सिलसिले में ये है कि जो बॉटनी होता है ना, आर्क बॉटनी, उस पे फ्लोटेशन वर्क होता है, उस पे पॉलन पे स्टडी होती है, उस पे फॉसिल्स पे स्टडी होती है, माइक्रो फॉसिल्स पे स्टडी होती है, सिरामिक्स पे स्टडी होती है। उसके बाद ये चीज़ फाइनल होती है कि भाई इसकी एग्रीकल्चरल हिस्ट्री कौन सी है, इसकी हिस्ट्री कौन सी है, इसकी आर्कियोलॉजी कौन सी है। और अगर हम इसके मटेरियल कल्चर पे बात करें तो हमें पता चलेगा कि इसके सिरामिक्स क्या थे, यहाँ पे क्या मेटल्स थे या लिथिक्स थे, या यहाँ पे लोग कॉन्सेप्ट उनका डे लाइफ आफ्टर डेथ का था, क्या लोग अपने बर्तनों पे कोई परिंदों की तस्वीरें बनाते थे, जानवरों की तस्वीरें बनाते थे, ये सारी चीज़ें अभी बाद में। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो ये है दोस्तों कि बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं जैसे कि आइलैंड्स कंट्री हैं, या माइक्रोनेशिया या पॉलिनेशिया या न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के आसपास किरिबाती हो गया, फिजी हो गया, टोगो हो गया, वानुआतू हो गया, तवालू हो गया, न्यू हो गया, और बहुत से इस तरह के नाम हैं। वो बहुत अच्छे हैं, खूबसूरती में बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ की टिकट्स बहुत कॉस्टली है और वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल होता है, और वहाँ पे फेरीज़ लेना पड़ती है, वहाँ पे फ्लड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, बारिशें बहुत ज़्यादा आती हैं, और हम इन चीज़ के थोड़े बहुत तो यूज़ टू हैं लेकिन इतने ज़्यादा आदी नहीं होते। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। ऐसे कंट्री पे जाने से पहले आप मुकम्मल रिसर्च करें, एक मेरी नहीं, दूसरे की नहीं, तीसरे की नहीं, खुद से रिसर्च किया करें। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है भाइयों, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, जस्ट आपको गाइड करता हूँ। तमाम डिसीजन आपके खुद के होते हैं और यही मेरा डिस्क्लेमर है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए भाई को दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।